अक्सर जब गुनाह का जिक्र आता है तो जहन में क्या आता है? शायद कुछ उसूलों की एक फहरिस्त, है ना? लेकिन क्या हो अगर गुनाह इससे कहीं ज्यादा गहरा हो? क्या हो अगर ये एक ऐसा पोशीदा बटन हो जिसका हमारी जिंदगी पर बराह रास्त असर पड़ता हो? आइए इस पर गौर करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल यही उठता है, क्या गुनाह इसलिए बुरा है कि खुदा उस पर सजा देता है? ये एक आम फहम है, लेकिन शायद असल तस्वीर इससे बहुत मुख्तलिफ और जाती है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। जरा सोचिए कि गुनाह एक ताबकार मादे जैसा है। अब देखिए, कोई आपको उससे सजा नहीं देना चाहता, लेकिन इसकी फितरत ही ऐसी है कि अगर कोई इसके करीब जाएगा तो नुकसान होगा ही होगा। ये इसकी नेचर है। तो गुनाह भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इससे पहले कि कोई बाहर से सजा मिले, वो अंदर से इंसान को खोखला करना शुरू कर देता है। तो फिर ये नुकसानात हैं क्या? असल में जब हम इन असरात को ठीक से समझ जाते हैं ना, तो फिर उनसे बचने की सबसे बड़ी तरगीब वहीं से मिलती है। चलिए गुनाह के चंद गहरे नताइज पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नुकसान इल्म से महरूमी है। गुनाह इंसान के दिमाग और दिल दोनों पर एक पर्दा सा डाल देता है। नतीजा, सीखने की, चीज़ों को याद रखने की सलाहियत कमज़ोर पड़ जाती है। और इस स्लाइड पर जो बात है वो बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब पुराने दौर में लोग सल्फ़े सालिहीन के पास जाते थे और शिकायत करते थे कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है या उन्हें कुरान भूल रहा है, तो उनका जवाब अक्सर बड़ा सादा सा होता था, इस्तग़फ़ार करो। इसके पीछे जो सोच थी ना, वो बड़ी गहरी थी कि इल्म एक रोशनी है और गुनाह वो अंधेरा है जो उस रोशनी को बुझा देता है। फिर आता है दूसरा बड़ा नतीजा, रिज्क से महरूमी। और यहां एक बात साफ कर लें, रिज्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। रिज्क जिंदगी की हर वो अच्छी चीज है जो हमें मिलती है। और यह हदीस इसी बात की गहराई को वाजे करती है। अब हो सकता है कोई सोचे, लेकिन फलां शख्स तो इतने गुनाह करता है, उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन क्या हो अगर रिज्क सिर्फ एक चीज ना हो? हकीकत में इसकी कम से कम 4 किस्में हैं और गुनाह उनमें से हर एक पर असर डालने का तरीका जानता है। आइए इस टेबल को देखते हैं। देखिए, रिस्क सिर्फ माली दौलत नहीं है। किसी के पास जो जहनी सुकून है वो भी रिस्क है। एक जज्बाती दौलत, किसी के जो अच्छे मुखलिस रिश्ते हैं वो भी रिस्क हैं। समाजी दौलत, और हाँ, वक्त जिसमें बरकत हो, ये भी रिस्क है। अब होता क्या है, गुनाह इन सब चीजों से बरकत को खींच लेता है। फिर पैसा तो होता है मगर सुकून नहीं होता। इर्द गिर्द लोगों का हुजूम होता है मगर कोई मुखलिस नहीं मिलता। और घंटे पता ही नहीं चलता कहां ऐसे कामों में जाया हो जाते हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं। अब हम बाहर की चीजों से हटकर गुनाह के इन अंदरूनी और रूहानी नताइज पर बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह होते हैं। और सबसे संगीन नतीजा अल्लाह से दूरी का एहसास है। गुनाह खालिक और बंदे के दरमियान एक फासला पैदा कर देता है। और जरा सोचिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी तन्हाई है। जब इंसान को यह महसूस होने लगे कि वो अपने रब से कट गया है, तो मायूसियों से चारों तरफ से घेर लेती है। इसका एक और असर यह होता है कि काम मुश्किल होने लगते हैं। जो रास्ता बिल्कुल सीधा लग रहा था, उसमें अचानक रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे लम्हात में फौरन अपने आमाल पर गौर करना चाहिए और इस्तग़फ़ार की तरफ लौटना चाहिए। लेकिन यहां कोई नाउमीदी की बात नहीं है। चाहे कोई कितनी दूर क्यों न निकल गया हो, वापसी का रास्ता हमेशा हमेशा खुला रहता है। चलिए चंद ऐसी हकीकी कहानियां देखते हैं जो इस बात की जिंदा मिसाल हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो हाफिज कुरान थे। उन्हें एक ईसाई औरत से मोहब्बत हो गई। इस औरत ने शादी के लिए एक शर्त रखी, अपना दीन छोड़ दो, और इस शख्स ने यह शर्त कबूल कर ली। ये गिरावट की इंतहा थी। फिर एक दिन कुरान की एक आयत उनके कानों से टकराई, और वो सिर्फ एक आयत नहीं थी। ऐसा लगा जैसे अल्लाह की तरफ से एक बिल्कुल डायरेक्ट जाती पैगाम हो। इस आयत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। वो बेकाबू होकर रोए और उसी टूटे हुए लम्हे में उन्होंने तौबा की और मुकम्मल तौर पर वापस पलट आए। ये कहानी है अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा की, जो आगे चलकर इमाम बुखारी जैसे अजीम मुहद्दिस के उस्ताद बने। लेकिन एक वक्त था जब वो नशे की लत में बुरी तरह डूबे हुए थे। तो एक दिन वो नशे में धुत थे जब वहां से एक बहुत बड़े आलिम इमाम शाबी का गुजर हुआ। अब्दुल्ला ने बेहयाई के आलम में उनका रास्ता रोका और मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे कोई हदीस सुनाओ, मैं देखना चाहता हूं कि मुझ पर क्या असर होता है। अब इमाम शाबी की हिकमत देखिए। उन्होंने इसी लम्हे की मुनासिबत से वो गहरी हदीस सुनाई, जब तुम में हया न रहे तो जो चाहे करो। ये अल्फाज नसीहत भी थे और उसकी हालत का आईना भी। वो हदीस सुनना था कि अब्दुल्ला बिन मसलमा पर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि वो बेशर्मी और बेहयाई की किस हद तक पहुंच चुके हैं
انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اس ایک خلوص بھرے عمل نے ان کی پوری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ تو یہ کہانیاں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ کوئی بھی شخص واپسی کے راستے سے محروم نہیں ہے، اور اس کا حل ایک ہی ہے، توبہ اور استغفار کی طاقت جو ہر کسی کے لیے موجود ہے۔ اور واپسی کا یہ راستہ حیرت انگیز طور پر سادہ ہے۔ 3 بنیادی قدم ہیں۔ پہلا، غلطی کو تسلیم کرنے کی ہمت اور اس سے دور ہٹنے کی قوت۔ دوسرا، عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور معافی مانگنا، جسے ہم استغفار کہتے ہیں۔ اور پھر تیسرا، اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑنا، اسے آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا۔ مطلب صرف منفی کو روکنا نہیں ہے، بلکہ دعا اور اچھے اعمال کے ذریعے مثبت کو شروع کرنا ہے، تاکہ وہ کمزور پڑ چکا رشتہ پھر سے مضبوط ہو سکے۔ تو آخر میں یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے کہ اس شفا یابی کے راستے پر چلنے کے لیے وہ پہلا چھوٹا سا قدم کیا ہے جو آج ہی اٹھایا جا سکتا ہے؟